नमस्कार साथियों, सुरेन हिंदी क्लास में हम पढ़ते हैं कवि धूमिल का कवि परिचय, जीवन परिचय, उनका कृतित्व एवं उनका व्यक्तित्व। समकालीन कवियों में मील के पत्थर साबित होने वाले एक क्रांतिकारी कवि थे कवि धूमिल। इनका मूल नाम सुदामा पांडे था। कवि धूमिल का जन्म 9 नवंबर 1936 ईस्वी को वाराणसी के निकट खेवली ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम शिवनायक पांडे था तथा माता रजवंती देवी थी। उनका विवाह 12 वर्ष की आयु में मूरत देवी से हुआ था और मूरत देवी का गांव जो है वो प्रेमचंद के गांव लम्ही के पास 2 किलोमीटर पास ही जो है वो पड़ता था। सन 1958 में वाराणसी से ITI में विद्युत डिप्लोमा लेकर वे विद्युत अनुदेशक बन गए। जहां से ये डिग्री की थी वहीं पर विद्युत अनुदेशक जो है वो बन गए वाराणसी में। धूमिल की कविताओं में आज़ादी के सपनों के मोह भंग की पीड़ा और आक्रोश की सशक्त अभिव्यक्ति मिलती है। व्यवस्था जिसने जनता को छला है उसको आईना दिखाना मानो धूमिल की कविताओं का परम लक्ष्य है। उनके 3 कविता संग्रह प्रकाशित हुए। 3 संग्रह प्रकाशित हुए। संसद से सड़क तक 1972 में प्रकाशित हो गया था और 1975 में उनका आकस्मिक निधन हो गया था ब्रेन ट्यूमर से। तो फिर उसके बाद में 2 काव्य संग्रह मरणोपरांत प्रकाशित हुए। कल सुनना मुझे 1977 में प्रकाशित हुआ था और इसका संपादन राजशेखर ने किया था। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका संपादन रतन शंकर पांडे ने किया जो इनके पुत्र थे। धूमिल पांडे के यानी सुदामा पांडे के पुत्र थे रतन शंकर पांडे। इन्होंने इसका संपादन किया था और कुछ जगह 1983 भी लिखा होता है। 1984 में ये जो है वो संपादित हुआ था। 1960 से 63 के दौर में धूमिल ने अपनी गीत कविताओं का एक संकलन तैयार किया था, बांसुरी जल गई, लेकिन यह कभी प्रकाशित नहीं हुआ, कभी छपा नहीं। बांसुरी जल गई 1960-63 की कविताएं इन्होंने संकलित की थी लेकिन प्रकाशित नहीं हुई। कल सुनना मुझे काव्य संग्रह के लिए मरणोपरांत सन 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। धूमिल की प्रसिद्ध कविताओं में मोचीराम, 20 साल बाद, पटकथा, रोटी और संसद, लोहे का स्वाद आदि जो है वो प्रसिद्ध कविताएं हैं। इसमें लिखा है, इनके पुत्र ने ही बताया है एक जगह कि मोचीराम में का जो नायक था वो निकाम चमार था, जो उनके घर जो है वो आया जाया करता था, वही इसका नायक है। कल्पना पत्रिका के मई 1963 अंक में के अंक में धूमिल की एक कहानी भी छपी थी जिसका नाम था सीमाओं का बोझ। एक अन्य स्थानीय पत्रिका साकी में कहानी छपी थी, वह अब भी जिंदा है नाम से एक कहानी छपी थी। और रत्ना, कुसुम दीदी, नई पौध, नया माली उनकी अप्रकाशित कहानियां थी। यानी उन्होंने कहानी लेखन भी किया था लेकिन 2 ही कहानियां उनकी पत्रिकाओं में छपी थी, सीमाओं का बोझ कल्पना में और स्थानीय पत्रिका साकी में वह अब भी जिंदा है। ये 2 कहानियां प्रकाशित हुई थी और रत्ना, कुसुम दीदी, नई पौध, नया माली उनकी अप्रकाशित कहानियां थी। बहुत सी उनकी कहानियां जो है वो अपूर्ण कहानियां भी प्राप्त हुई हैं। धूमिल ने बांग्ला कवि सुकांत भट्टाचार्य का कविता संग्रह है छाड़पत्र। बांग्ला कवि सुकांत भट्टाचार्य का कविता संग्रह छाड़पत्र का पारपत्र नाम से हिंदी में अनुवाद किया था। धूमिल का 10 फरवरी 1975 को ब्रेन ट्यूमर से निधन हो गया था। एक बहुत ही बड़े कवि रहे हैं, क्रांतिकारी कवि रहे हैं। छोटी उम्र में 38 साल की उम्र में जो है वो स्वर्ग सिधार गए। फिर मिलेंगे अच्छे कवि के साथ, तब तक के लिए बाय।